हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। और आप लोगों की एग्जाम की तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखिए बच्चों, इस समय आपके एग्जाम की जो करीब है, तो इस समय जितना भी आपने पूरे साल पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और अपना 100% देना है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस समय जो समय चल रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशंस करनी है, क्योंकि यही जो प्रिपरेशंस है आपके फ्यूचर की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ठीक है, तो उसी के लिए आपकी प्रिपरेशंस को अच्छी शेप देने के लिए एक छोटा सा मेरा योगदान है। ठीक है, तो देखिए जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेरिवेशंस कराए जा रहे थे, तो उसी के तहत आज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। बच्चों गॉस की प्रमेय को समझने के लिए थोड़ा बेसिक समझिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये एक रिवीजन क्लास है, तो सारा का सारा डिटेल में पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक पॉइंट क्लियर करता चलूं। तो देखिए गॉस की प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, यानी बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसी स्थान पर खींची गई बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कहीं पर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर ले, तो इस पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वही उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है। और किसी वन पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है, इसको फाई से व्यक्त करते हैं। फाई इज इक्वल टू होता है ईडीए कॉस थीटा। ईडीए कॉस थीटा। ई क्या होता है वहां पे, ई होता है उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, और डीए क्या होता है जो बंद पृष्ठ है उसकी किसी सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा होता है उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रीय सदिश है, के बीच बना कोण। क्षेत्रीय सदिश का मतलब होता है कि पृष्ठ के अभिलंब खींचा गया जो नॉर्मल होता है, खींचा गया जो एकांक वेक्टर होता है, वो क्षेत्रीय सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि पृष्ठ के तल पे खींचा गया जो अभिलंब होगा वही क्या होता है, क्षेत्रीय सदिश की दिशा होती है। तो यहां पे थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रीय सदिश की दिशा के बीच बना कोण। और यदि ये जो पृष्ठ है एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में रखा है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र समान नहीं है, तो उस परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह होता है पृष्ठीय समाकलन। इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय समाकलन ईडीए कॉस थीटा। यानी कि ये वैद्युत फ्लक्स, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू होता है पृष्ठीय समाकलन ईडीए कॉस थीटा। तो ये होता है किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो इसी संबंध में वैज्ञानिक गॉस ने एक प्रमेय दी, वो ये थी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि वैद्युत, इसका जो कथन था स्टेटमेंट,
वो ये था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। ठीक है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन EDA cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/ε0 के सिग्मा क्यू। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के भीतर स्थित, या कह सकते उस पृष्ठ के द्वारा परिपथ कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। के जानते हैं कि का मतलब है माध्यम का परावैद्युतांक, जिस स्थान पे पृष्ठ है उस माध्यम का परावैद्युतांक, और ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई इज इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन EDS cos थीटा इक्वल होगा 1/ε0 के इनटू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश। तो यह है गॉस की प्रमेय का कथन। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करेंगे कि कैसे गॉस ने यह प्रूव करा कि कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो इतना होता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, इसके लिए हमें माना ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इसके भीतर स्थित किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। प्लस क्यू आवेश रखा है तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उसमें क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है, तो यहां पे हमने एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, इसके चारों एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करें। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि इस पृष्ठ से संबद्ध जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो इसके अंदर स्थित जो कुल आवेश है इसका 1/ε0 के गुना होगा। अगर वायु में रखा है तो वायु के लिए K इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब कोई पृष्ठ किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो हम ये मान सकते हैं कि वो बंद पृष्ठ जो है वो एक क्षेत्रफल के छोटे सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, और किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स जो था, फ्लक्स की परिभाषा से फाई इज इक्वल टू द पृष्ठीय समाकलन EDA cos थीटा। तो यहां पे गॉस की प्रमेय प्रूव करने के लिए हमने माना कि ये जो बंद पृष्ठ है, सूक्ष्म पृष्ठ है, वह एक क्षेत्रफल के छोटे सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना है। तो एक सूक्ष्म पृष्ठ हमने यहां पे ले लिया, सपोज करो ये। ठीक है, इसको मिलाया और इसको मिलाया
और ये मान लीजिए पॉइंट P है, और माना ये स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित है। ठीक, और इस सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु P पर अंतरित घन कोण d ओमेगा है। घन कोण का मतलब होता है कि किसी सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा किसी गोलीय सूक्ष्म पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसको घन कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि जो पृष्ठ है ds क्षेत्रफल dA क्षेत्रफल के, आप इसको dA से भी व्यक्त कर सकते हैं, ds से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? dA है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लस q आवेश है। ठीक है, तो देखिए माना अब प्लस q आवेश है और कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ठीक है, तो प्लस q आवेश के कारण सूक्ष्म पृष्ठ के बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वायु में है तो वायु के लिए आप के मान सकते हैं, के छोड़ सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी, तो ये धनावेश और ये बिंदु, तो अब धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा जो होती है सदैव आवेश से दूर की ओर होती है, सदैव आवेश से दूर की ओर। तो ये धनावेश, इस बिंदु पर मैं वैद्युत क्षेत्र निकालना था, तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आवेश से दूर की ओर। ये और देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र दिशा के संबंध में जो आपको न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है उसमें कई न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। तो प्लीज आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देखिए। ठीक है, देखिए तो धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हो गया E। अब रहा dA। dA क्या होता है? पृष्ठ का क्षेत्रीय सदिश, और क्षेत्रीय सदिश की दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के अभिलंब, यानी पृष्ठ के तल पर ये जो अभिलंब खींचा जाएगा dA। ठीक है, ये पृष्ठ के तल पे खींचा गया जो अभिलंब होता है वह क्षेत्रीय सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। मान लीजिए इनके बीच का यहाँ पे एंगल कितना है? थीटा है। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, तो देखिए dA। देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इससे संबंधित कुछ इसके प्रयोग भी हैं, वो भी इसी प्रकार से होंगे। तो जब भी हम किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो हम वहां पे ये कल्पना करते हैं कि वो सूक्ष्म जो पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, वो dA क्षेत्रफल के छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तो पहले एक वैद्युत फ्लक्स जो निकालेंगे एक सूक्ष्म पृष्ठ का निकालेंगे और फिर निकालेंगे पूरे पृष्ठ का। तो यहां पे हमने एक dA क्षेत्रफल का सूक्ष्म पृष्ठ माना है, तो dA सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, मान लीजिए d phi e क्योंकि सूक्ष्म पृष्ठ के लिए है, तो d phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e dA cos थीटा। समीकरण 1 से e की वैल्यू रखिए, तो d phi e इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर और dA cos थीटा। e की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर dA
cos थीटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम जानते हैं dA cos थीटा r स्क्वायर, यानी कि dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू होता है d ओमेगा। ये d ओमेगा क्या है? घन कोण। क्या है? घन कोण। ठीक, यानी कि d cos थीटा dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? d ओमेगा, यानी कि घन कोण। घन कोण का मतलब किसी सुगोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पे जो अंतरित कोण होता है वो घन कोण कहलाता है। तो ये पृष्ठ था, तो हमने माना था इसके द्वारा अंतरित कोण क्या होगा? d ओमेगा, और d ओमेगा इज इक्वल टू होता है d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो d cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या आ जाएगा? d ओमेगा। तो ये आ गया d phi e इज इक्वल टू, यानी कि dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या आ गया? d ओमेगा। तो ये आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा। इक्वेशन सेकंड। तो ये आ गया केवल एक सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। अब ऐसे ही पूरे पृष्ठ का निकालेंगे। अब पूरे पृष्ठ पे भी ऐसे छोटे 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 dA क्षेत्रफल के छोटे छोटे सूक्ष्म पृष्ठ होंगे। तो अगर हम पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें तो पूरे पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा, जो dA क्षेत्रफल के छोटे छोटे सूक्ष्म खंड हैं उनसे संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा उन सबके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि phi e। अब बहुत सारे पृष्ठों को जोड़ना है तो यहां पे क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रल कर दीजिए, यानी कि phi इज इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, d phi e। समीकरण सेकंड से, यानी कि हमें पूरे पृष्ठ का निकालना था, तो जो सूक्ष्म पृष्ठ थे, सूक्ष्म पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स था उसका क्या कर दीजिए? पृष्ठीय समाकलन। तो समीकरण 2 से इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए और यह आ जाएगा phi e। d phi की वैल्यू कितनी? यह आ गया पृष्ठीय समाकलन, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। ठीक है, d phi की वैल्यू रख दी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। अब इसका इंटीग्रल कीजिए। तो बच्चों इंटीग्रल कैसे करते हैं आप जानते होंगे। तो इंटीग्रल में कैसे करते हैं? जो इंटीग्रल का साइन है इसके भीतर जो नियत राशि है, कांस्टेंट है, उसको पहले बाहर ले लीजिए। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया और पृष्ठीय समाकलन d ओमेगा। पृष्ठीय समाकलन d ओमेगा। अब चूंकि पृष्ठीय समाकलन d ओमेगा, पृष्ठीय समाकलन d ओमेगा का मतलब यह हुआ कि जो dA क्षेत्रफल के छोटे 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 सूक्ष्म खंड बने थे उन सभी सूक्ष्म खंड के द्वारा इस बिंदु O पर बना संपूर्ण घन कोण। अब बच्चों ध्यान रखना, किसी कोई बंद पृष्ठ है तो किसी बंद पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर पूरे पृष्ठ के द्वारा बना संपूर्ण घन कोण जो होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये पूरा पृष्ठ, तो इसके द्वारा अंतरित घन कोण कितना होगा? 4 पाई। वैल्यू यहां पर रखिए, तो phi इज इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्रॉस और phi इज इक्वल टू आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है? गॉस की प्रमेय। यही गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो ये हुआ प्रूफ। यानी गॉस की प्रमेय क्या थी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्योंकि यह आवेश था अपने चारों वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसमें ये हमने पृष्ठ माना। तो गॉस की प्रमेय ये थी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के भीतर उपस्थित
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस पृष्ठ के भीतर कितना आवेश था, Q, तो इसलिए वायु फ्लक्स ये हो गया। तो ये हो गई गॉस की प्रमेय। दोबारा समझिए, देखिए यहाँ पे हमने क्या, हमारा एक आवेश था, अपने चारों वायु क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इस वायु क्षेत्र में हमने काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर ली। तो इस पृष्ठ से संबंध वायु फ्लक्स हमें कुल ज्ञात करना था, वो प्रूव करना था कुल वायु फ्लक्स इतना होगा गॉस की प्रमेय से। तो जब भी किसी पृष्ठ से हम वायु फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि पृष्ठ जो है वो डीए क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठों से मिलकर बना है। तो यहीं पर हमने ये कल्पना की ये जो पृष्ठ है डीए क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। तो एक पृष्ठ ये मान लिया हमने, अब ये क्यू आवेश, तो क्यू धनावेश है, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वायु क्षेत्र के साथ आवेश से दूर की ओर। डी ए क्या होता है, क्षेत्रीय सदिश, और क्षेत्रीय सदिश की जो दिशा होती है सदैव पृष्ठ का विलंबर बाहर की ओर। क्षेत्रीय सदिश की दिशा कैसे होती है, पृष्ठ का विलंबर बाहर की ओर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एंगल मान लिया हमने थीटा। तो इस सूक्ष्म पृष्ठ से संबंध वायु फ्लक्स निकाला केवल एक पृष्ठ से। जब भी हमें वायु फ्लक्स निकालना है तो पहले एक पृष्ठ से निकालेंगे, फिर पूरे पृष्ठ से निकालेंगे। तो इस एक सूक्ष्म पृष्ठ से संबंध वायु फ्लक्स निकालने के लिए पहले यहाँ पे वायु क्षेत्र निकाला, धनावेश, धनावेश के कारण वायु क्षेत्र इतना, ठीक। और डीए सूक्ष्म पृष्ठ से संबंध वायु फ्लक्स का फॉर्मूला डीए cos थीटा, ई की वैल्यू रख दी, ठीक। और डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा यानी कि घन कोण। घन कोण का मतलब किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पे जो कोण बनता है उसको हम घन कोण। तो ये कितना घन कोण बना रहा था, डी ओमेगा, तो डीए cos थीटा अपॉन स्क्वायर डी ओमेगा ये आ गया। तो ये जो वायु फ्लक्स आया केवल एक सूक्ष्म पृष्ठ के लिए। फिर हमने निकाला इसके संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ का जो वायु फ्लक्स होगा, इन सभी छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों का जो वायु फ्लक्स था उसके इंटीग्रल कर दिया, उसका योग कर दिया, ठीक है। समीकरण 2 से डी फाई की वैल्यू रख दी हमने, डी फाई की, ये आया। अब ये इंटीग्रल का साइन है तो इसका इंटीग्रल कीजिए। इंटीग्रल कैसे करते हैं, इंटीग्रल के साइन के भीतर जो कांस्टेंट राशि होती है पहले इसको बाहर निकालिए। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं, डी क्या है, डिफरेंशियल। इसके साथ में जो राशि होती है इसको छोड़कर जो भी कुछ होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये ओमेगा को छोड़ के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, इसको बाहर ले लिया, ठीक है, बाहर आ गया। अब ये पृष्ठीय समाकलन सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई, अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर स्थित किसी बिंदु पर अंतरिक्ष संपूर्ण घनकोण जो होता है 4 पाई। 4 यहाँ पे वैल्यू रख दी 4 पाई से 4 पाई क्रॉस और 5 इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और यही क्या है, गॉस की प्रमेय, ठीक है बच्चों। इससे संबंधित कुछ पॉइंट और हैं, समझ लीजिए उनको भी। अगर देखिए जो वैद्युत फ्लक्स है गॉस की प्रमेय की, सबसे पहले इस फार्मूले में क्यू आ रहा है, क्यू पृष्ठ के अंदर आवेश और एप्सिलॉन नॉट धनवाद की वैद्युतशीलता। तो ये जो किसी भी पृष्ठ से संबंध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के आकार, आकृति पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, यानी गॉस ने प्रूव करा, गॉस की प्रमेय से क्लियर है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और यदि पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य। जैसे आप समझिए ये जो हमें कोई पृष्ठ दे रखा है और यहां पे आवेश रखा है क्यू, तो अगर इस पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। बाहर कितना आवेश रखा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो जरूरत है कि पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। तो अगर पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है तो उस पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो लेक्चर सही अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, कमेंट करना। अगर इस लेक्चर से संबंधित कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
धन्यवाद, थैंक यू।